रिज्यूमे तो हम सब बनाते हैं, राइट? लेकिन क्या आज के दौर में सिर्फ एक रिज्यूमे काफ़ी है? आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी की प्रोफेशनल काबिलियत को एक रिज्यूमे से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है। ज़रा सोचिए, किसी का रिज्यूमे स्किल्स से एकदम भरा हुआ है, बहुत बढ़िया, पर असली सवाल तो ये है कि क्या वो इंसान टीम के साथ काम कर पाएगा? क्या उसमें मुश्किल सिचुएशन को संभालने की समझ है? यही वो चीज़ें हैं जो एक रिज्यूमे नहीं बता पाता, है ना? और आज कंपनियां इसी सवाल का जवाब सबसे ज़्यादा ढूंढ रही हैं। और इसी मुश्किल का हल हमें इस एक लाइन में मिलता है। इसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो किसी के प्रोफेशनल सफ़र की पूरी कहानी है, एक सबूत कि वो कैसे बदले, कैसे उन्होंने नई चीज़ें सीखीं। तो इस पहेली का हल क्या है? इसे कहते हैं वर्क कल्चर रेडीनेस पोर्टफोलियो। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर यकीन मानिए यह कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है। इसे एक प्रेजेंटेशन की तरह समझिए, जो सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई क्या क्या कर सकता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो इंसान किसी भी टीम में, किसी भी माहौल में कैसे फिट हो जाएगा। ये स्किल्स और पर्सनैलिटी का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब ये पोर्टफोलियो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताता, ये एक कहानी बयां करता है। सीखने का सफ़र कैसा रहा, सॉफ्ट स्किल्स कैसे सीखीं, और सबसे ज़रूरी, इस ग्रोथ का सबूत क्या है। ये सब मिलकर किसी की एक यूनिक प्रोफेशनल पहचान बनाते हैं, जो एक सादे रिज्यूमे में कभी नहीं दिख सकती। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये पोर्टफोलियो है क्या और क्यों इतना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसे बनाए कैसे, कहाँ से शुरू करें? चलिए अब इसके ब्लूप्रिंट पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसकी बनावट को समझते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा खाका 10 ज़रूरी हिस्सों में। देखिए, हर सेक्शन का अपना एक खास मकसद है। टाइटल पेज और मेरे बारे में सेक्शन एक बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन और पर्सनल टच देते हैं। फिर आता है पेशेवर व्यक्तित्व। यहाँ पता चलता है कि कोई खुद को कितना बेहतर समझता है। ग्रोथ जर्नी, स्किल्स और प्रोजेक्ट्स तो असली सबूत हैं कि काम करना आता है। लेकिन जो चीज़ इसे सच में खास बनाती है, वो है आखिरी के कुछ सेक्शन, जैसे कि विचार। ये किसी की इमोशनल मैच्योरिटी दिखाते हैं। तैयारी का बयान से आत्मविश्वास झलकता है, और भविष्य के लक्ष्य दिखाते हैं कि आगे का विजन क्या है। हर सेक्शन मिलकर एक पूरी कहानी बुनता है। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना? अब देखते हैं कि ये सब असल में दिखता कैसा है। कागज पर तो सब अच्छा लगता है, पर जब ये पोर्टफोलियो बनेगा तो कैसा लगेगा? चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ये स्लाइड अपनी प्रोफेशनल पर्सनालिटी को बताने के लिए सिर्फ 3 शब्द: विश्वसनीय, सहानुभूतिपूर्ण, सक्रिय। कितने पावरफुल हैं ये शब्द। ये तुरंत बताते हैं कि ये इंसान एक भरोसेमंद टीम प्लेयर है। और यहाँ देखिए, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स लिखने की जगह व्यावसायिक संचार या टीम सहयोग जैसे स्पेसिफिक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पता चलता है कि स्किल्स की समझ कितनी गहरी है। अब ये स्लाइड ये बहुत ज़रूरी है। विचार या रिफ्लेक्शन, ये वो हिस्सा है जो किसी की इमोशनल समझ को दिखाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या किया, बल्कि ये भी कि उस अनुभव से क्या सीखा। ये चीज़ किसी भी रिज्यूमे में नहीं मिल सकती। और आखिर में ये दमदार रेडीनेस स्टेटमेंट, ये एक तरह का वादा है, एक घोषणा कि मैं तैयार हूँ। ये रिक्रूटर को सीधा मैसेज देता है कि ये कैंडिडेट सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढ रहा, बल्कि अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इतनी मेहनत करने का आखिर फायदा क्या है? ये पोर्टफोलियो किसी के करियर पर असल में क्या असर डाल सकता है? चलिए इसके सबसे बड़े फायदों पर एक नज़र डालते हैं। तो 4 सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी हैं। पहली, ये पोर्टफोलियो किसी की तैयारी का सीधा सबूत है। दूसरी, ये स्किल्स, एटीट्यूड और मैच्योरिटी का एक बेहतरीन मिक्स दिखाता है। तीसरी और सबसे ज़रूरी, इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, आपकी असली पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। और चौथी बात, इसे बनाकर भूल नहीं जाना है। हर 6 महीने में इसे अपडेट करते रहना ज़रूरी है, ताकि ये हमेशा आपके आज के सफ़र को दिखाए। और इस पूरी चर्चा को इस एक शानदार विचार के साथ खत्म करते हैं। याद रखिए, ये पोर्टफोलियो परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये तो ग्रोथ के बारे में है। ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो किसी के प्रोफेशनल सफ़र के साथ साथ आगे बढ़ेगा। तो अब सवाल ये है कि किसी का पोर्टफोलियो उसकी कौन सी कहानी बयान करेगा।